रमता जोगी बहता पानी मैला कभी नहीं हो सकता। यानी रमता जोगी बहता पानी मैला कभी नहीं हो सकता। आओ संत महात्माओं, इसका तात्पर्य क्या? रमता जोगी क्या है? जोग क्या? जोग होता योग, योग होता अर्थात मिलन, जिसका परमात्मा से मिलन हो गया। ऐसे साधु संत का मन अपवित्र नहीं होता, वो विकारों में नहीं फंसता, वो बुराइयों में नहीं जाता, वो परेशानियों से बच जाता है। बहता पानी अर्थात आप पहाड़ों पे जाएंगे, उत्तराखंड पे जाएंगे, पहाड़ी एरिया में जाएंगे, जो पानी बह रहा है वो कभी गंदा नहीं हो सकता, चलता रहता है। गंदा कौन सा हो जाता है? कौन सा पानी? वही पानी जो नदी में चला जाता है, नदी बन जाता है। कुछ पानी झीलों तालाबों में चला जाता है तो झील तालाब बन जाता है। कुछ पानी नालियों में चला जाता है तो नाली बन जाता है। और वो जो रुका हुआ पानी होता है, कहीं रुक जाता है, वही गंदा हो जाता है। आओ संत महात्माओं, कहने के लिए दो बातें हैं स्पष्ट, एक रमता जोगी, एक बहता पानी। बहता पानी भी हमें सिखा रहा है कि सेवा सत्संग सिमरन हमारा लगातार चलना चाहिए। लगातार का मतलब ये नहीं है कि आप घर का काम ना करो, आप अपना बिजनेस ना करो, आप नौकरी ना करो, ड्यूटी करने ना जाओ। नहीं जी नहीं, सतगुरु ये नहीं सिखा रहे। सतगुरु तो कह रहे हैं दसों न कोनों की करत कमाई, अपने परिवार का पालन पोषण करना है। लेकिन मन रखो जहाँ कृपा निधाना। मन में जब आप जागो सुबह को, हे सतगुरु सच्चे पातशाह तेरी बड़ी कृपा, हे निरंकार पार ब्रह्म परात्मा तेरी कृपा से मैंने सवेरे के दर्शन किए, बड़ा आनंद आया, बड़ी कृपा है आपकी। आपकी भक्ति स्टार्ट हो गई, आपका दिन अच्छा होगा। आपने पूरे दिन घर के काम किए, पूरे दिन नौकरी बिजनेस दुकान मकान जो भी आप काम करते हो करें, परंतु जब भी आपको फुर्सत मिले एक दो क्षण की, आपको ध्यान परमात्मा में लगाना। प्रभु बड़ी कृपा करी, शुक्रियाना के भाव भेज दें, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है और करते हो प्रभु आप, मेरा नाम हो रहा है। मेरे प्रभु आप ही तो करने वाले हो। बिन तेरी कृपा के हे मेरे मंगल मूल, और पत्ता तक हिल सके ना और खिले ना कोई फूल। हे पार ब्रह्म परमात्मा, बिना आपकी कृपा के इस संसार में नथिंग हैपन्स, कुछ नहीं घट सकता। आपकी कृपा से संसार चल रहा है और मैं इस अभिमान में जीता हूँ। यदि मैं सत्संग में न जाता तो सेवा कैसे होती? मैं सत्संग में न जाता तो मंच संचालन कैसे होता? अरे मैं सत्संग में न जाता तो प्रवचन कैसे होते? मैं ये व्यर्थ में सोच बैठा हूँ। जबकि कराने का काम सतगुरु का है। तभी तो कहा है कि करन करावन हार तू सब कुछ तेरे पास, अंशंग तुझको देख के दास करे अरदास, और तू राजा अधिराज है मैं दासों का दास। हे सच्चे पातशाह शहंशाह, तू शहंशाह का शहंशाह, मैं तेरे दासों का दास बन जाऊं। मेरी ऐसी भावना बन जाए, मेरी ऐसी सोच बन जाए, क्योंकि सोच बदली तभी दिशा बदली, नज़र बदली तभी नज़ारे बदले, और सोच बदली तो हमारी सितारे बदले। आज सतगुरु ना तो रहन सहन बदलवा रहे, ना खान पीन बदलवा रहे, ना आपकी भाषा बदल लें, ना जाति बदल लें, ना मजहब बदल लें, आपकी सोच को बदल दिया। कह रहे इस संसार में हर बसने वाला इंसान परमात्मा की बनाई हुई संतान है। आओ मिलकर सभी बैठे, दीवारें सब गिरा डालें, जमी के जर्रे जर्रे को मोहब्बत से सजा डालें। आज मेरा सतगुरु ने वो काम कर दिया, देश विदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मानवता का प्रचार प्रसार कर दिया। क्योंकि मनुष्यता है तो ये जीवन है, मनुष्यता है तो ये संसार है, मनुष्य है तो संसार है, मनुष्य के बिना संसार किस काम का। तो सतगुरु कह रहे हैं आओ संत महात्माओं, सतगुरु हमसे आखिर चाहते क्या हैं? क्या कोई इलेक्शन सतगुरु लड़ना चाहते हैं या फिर कोई और संगठन बनाना चाहते हैं? ना जी ना। जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण आए तो लाखों का उद्धार कर दिया, भगवान राम आए तो लाखों राक्षसों का वध कर दिया, इसी प्रकार से सतगुरु आता है जग अंदर केवल करने परोपकार। सतगुरु आता है जग अंदर केवल करने को उद्धार। लेकिन हाय रे अफसोस, मेरी दृष्टि में ही विकार था, मैंने सतगुरु पे ही उंगली उठा दी। ऐसा कुछ लोग करते हैं, आप मत करना संत महात्माओं। क्योंकि पारस तो सोना करे, सतगुरु कर ले आप समान।
कीट न जाने ब्रह्म को गुरु कर ले आप समान, और पारस तो कंचन करे गुरु कर ले आप समान। पारस तो केवल सोना बना देता है, लेकिन सतगुरु की जब कृपा दृष्टि पड़ती है, जब सतगुरु का इशारा होता है, तो अपने आप अपने समान बना लेता है। आओ संत महात्माओं, एक आह अंदर से निकलती है कि मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, एक भुजा सा दिया था तेरी रोशनी से पहले। ज़रा हम मनन करें, कल्पना करें, इमेजिनेशन करें। इससे पहले हमें हमारे एरिया में जानता था, कोई नहीं जानता था, कोई तवज्जो नहीं देता। आज आप जिधर भी जाते हो, कोई दूसरे राज्य में भी जाते हो, वहाँ भी महापुरुष बड़े प्यार से धन्यकार जी, बड़े डेडिकेशन भाव से, क्योंकि उन्होंने जान लिया मेरा सतगुरु का स्वरूप आ गया, मेरा सतगुरु चल करके आ गया। उनके मन प्रफुल्लित हो जाते हैं, उनके होठों पे खुशहाली आ जाती है। तो एक तरफ अदर साइड तुम देखो, दूसरा व्यक्ति चला जाता क्या हाल होता है, और एक तरफ देखो। तभी संत महात्माओं ने ऐसा वर्णन करा कि आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत ना होते इस जग अंदर तो जल मरता संसार। यही तो संतों की महत्ता है, विशेषता है। शीतलता देते हैं, शांति देते हैं, सुकून देते हैं। वरना आकाश में आग लगाने में लोगों ने कसर ना छोड़ी, कहीं जाति मजहब वर्ण संप्रदाय की आग लगाए बैठे हैं, मानव को लड़वा रहे हैं, एक दूसरे को लड़वा के अपनी राजनीति अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। ऐसे भी लोग आपको मिल जाएंगे। तो हमें ऐसी राजनीतियों में नहीं पड़ना। हमने जान लिया परमात्मा की रचना है, और परमात्मा का काम है सबका उद्धार करना। वही सतगुरु भी काम कर रहे हैं। सतगुरु सारे आत्माओं का कल्याण करने के लिए आए। समय रहते हुए भी जो भी जीव सतगुरु के चरणों में आ जाता है, उसका भव सागर से बंधन पार हो जाता है। यदि अभी नहीं जागे तो कभी नहीं जागे। ये वक्त जागने का, ये वक्त उठने का है, ये वक्त पाने का है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहन कहाँ जो सोबत है। अब भाई मेरे सोने का वक्त नहीं, अब कुछ पाने का वक्त है। अब चेतन हो जाओ, आत्मा का कल्याण कर लो, क्योंकि सतगुरु आए हैं जग का करने को कल्याण। आज सतगुरु धराधाम पे अवतरण हुआ है हमारी आत्मा का कल्याण करने के लिए, परमात्मा से मिलाने के लिए। तो समय रहते हुए सतगुरु के यदि वचनों को मान लिया, जीवन आनंद से भर गया, जीवन में खुशहाली आ गई। जिसने वचन का पालन ना किया, उसने दर दर की ठोकरें खाई। यूँ कहेंगे इब्लीस, जिसे कहते हैं फरिश्तों का देवता, उसने पालन नहीं किया, उसने सजदा नहीं किया था। और सजदा ना करने के उपरांत क्या हुआ, उसे जन्नत से यानी स्वर्ग से निकाल करके बाहर फेंक दिया। अब हेल ना करने पे याद रखो, जो वचन आता है, जो परमात्मा की कृपा से जो वचन आते हैं, जो सदगुरु की कृपा से प्रवचन हम सुनते हैं, मनन करें, चेतन करें। जो अच्छे हों तो अपना लें, और यदि आपको कुछ ऐसा लगे तो वहीं के वहीं छोड़ दें। ये सतगुरु का कहना है। सतगुरु का सबसे उत्तम यानी हरि इच्छा में रहना। गहना जो क्या है, हरि का, हरि उत्तम में रहना है, हरि इच्छा में। तो आओ हम हरि इच्छा में रहें, मिलजुल करके प्यार से सेवा सत्संग सुमरण करें, सतगुरु का एहसान माने, तो वास्तव में जीते जी जीवन स्वर्ग बन जाएगा।